और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, ट्रंप नेतन्याहू के बीच फोन पर हुई बात, समझौते पर ईरान के जवाब पर बात हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे बताया है, नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। ट्रंप के ईरान के साथ संक्षिप्त बात हुई है, मेरे और ट्रंप के बीच अच्छे संबंध हैं, यह नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। इजरायली मीडिया ने किया ट्रंप नेतन्याहू की बातचीत का दावा। ईरान का जवाब और ट्रंप ने क्या कहा? UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा कि नहीं है मंजूर। दरअसल मैंने तथाकथित प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, मुझे उनका जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया है, जवाब नहीं स्वीकार्य है, ईरान का जवाब मुझे मंजूर नहीं है, ये कहा गया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। नेतन्याहू से भी ईरान के जवाब पर बात की गई है। नेतन्याहू के साथ मेरी अच्छी बातचीत हुई है, वार्ता पर सिर्फ मैं फैसला लूंगा, यह भी साफ किया गया, और कोई और फैसला नहीं लेगा। और देखिए एक और बड़ी खबर, ट्रंप की धमकी पर ईरान का जवाब आया है। हम ट्रंप को खुश करने के लिए नहीं बनाते हैं योजना, वास्तविकता को पसंद नहीं करते हैं ट्रंप। ईरान से लगातार युद्ध हार रहे हैं ट्रंप। तस्नीम न्यूज के हवाले से खबर है। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव का जवाब दिया। अल जजीरा के हवाले से बड़ी खबर, जवाब में ईरान ने अपने हितों का पूरा ख्याल रखा। अमेरिका का सकारात्मक रवैया तो फिर ईरान बात करेगा। अमेरिका के हाथ में अब आखिरी फैसला है, यानी कि जो गेंद है वो अमेरिका के पाले में है। और वह ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई की अमेरिका को चेतावनी, हम हमेशा सम्मान के साथ जीते हैं, हमारा इतिहास आक्रमण का सामना करने वाला रहा है। ईरान ने लेजियोनियर्स का भी सामना किया, यानी कि उन्होंने इतिहास याद दिलाते हुए, इतिहास का जिक्र करते हुए ये चेतावनी अमेरिका को दी है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा ईरान। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का यह बयान, बातचीत या समझौते का मतलब पीछे हटना नहीं होता है, हमारा लक्ष्य ईरानी अधिकारों को कायम रखना है। मसूद पेजेश्कियान का यह बयान, ताकत के साथ करेंगे ईरान के हितों की रक्षा। तो वार्ता जारी है, कोशिशें जारी हैं कि वार्ता हो, जंग की भी तैयारी है, लेकिन इस बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान क्या कह रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर यूएन में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज का क्या बयान आया है। दुश्मन के सामने कभी अपना सिर नहीं झुकाएंगे, ये पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया। तो यूएन में अमेरिकी राजदूत कहते हैं कि ईरान को दुनिया को बंधक नहीं बनाने देंगे। इसके अलावा पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका से बातचीत का अर्थ नहीं है कि सरेंडर कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि झुक जाएंगे। ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है, अमेरिका की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल, इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि वार्ता कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। तो अमेरिकी राजदूत का कहना है कि दुनिया की इकॉनमी का ईरान ने गला घोट दिया है, ये आपको बयान दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ ईरान के राष्ट्रपति का कहना है, हम इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि हम न्याय चाहते हैं। तो अमेरिकी राजदूत का यूएन में जवाब, ईरान की दादागिरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं हमारा लक्ष्य ईरान के अधिकारों को कायम रखना है, ईरान की तरफ से कहा गया। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा समुद्री माइन से जहाजों पर हमला नहीं कर सकते, अमेरिकी राजदूत की तरफ से कहा गया। मजबूती के साथ ईरान के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते रहेंगे, मसूद पेजेश्कियान कहते हैं। तो डील नहीं होने पर सैन्य विकल्प का भी विकल्प है, ऑप्शन है, ये माइक वॉल्ट्ज ने कहा। और देखिए इन सब के बीच, तनाव के बीच, ईरानी मीडिया का बड़ा दावा, ईरान यूएस के बीच लिखित वार्ता जारी रहेगी, ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया गया। पाकिस्तान की मध्यस्थता में जारी रहेगी वार्ता, ईरानी मीडिया के हवाले से खबर। अमेरिका के प्रस्ताव का ईरान ने जवाब दे दिया है, यह ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है।